बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। कलरफुल क्रीमी सेवइयाँ हैं। सिर्फ 3 अज्जा आपके पास हों, दूध, सेवइयाँ और एक क्रीम का पैकेट। तो आप यकीन करें, इतना ज़बरदस्त, इतना अमेजिंग मीठा, इतनी जल्दी और फ़ौरन से आपने तैयार कर लेना है सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर। कैसे तैयार करेंगे, क्या मैजिकल 3 इंग्रेडिएंट आपके पास हों तो आप भी ये ज़बरदस्त सा मीठा अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आप यकीन करें, किसी दूध दुलारी से कम नहीं है ये ज़बरदस्त सा मीठा, और किसी भी लबे शीरीन से कम नहीं है ये ज़बरदस्त सी कलरफुल क्रीमी सेवइयाँ। नट्स डालें अपनी मर्ज़ी से, फ्रूट्स डालें, जो भी आपका दिल चाहे, जेलियाँ इसमें डालें, और ज़बरदस्त सी सिर्फ 3 अज्जा से आप ये ज़बरदस्त सी क्रीमी सेवइयाँ अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने अच्छे से देखना है। तो बिस्मिल्लाह। को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। रहमानी रहीम। यहाँ पर देखें, पहला इंग्रेडिएंट है हमारा ये 1 लीटर दूध है। आप ऑलपर्स का ले लें, जो आपके घर में दूध आता है। मेरे पास यहाँ पर काऊ मिल्क है और फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा दूध है। सेकंड इंग्रेडिएंट आपने देखना है, ये देखें 1 कप है ये कलरफुल सेवइयाँ। तो रेशो का आपने ख्याल रखना है अगर आपने ज़बरदस्त सा मीठा तैयार करना है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट हमारे हो चुके हैं, और इसके अंदर ये देखना है मैं इसको कितना पकाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है। अभी हमने कोई चूल्हे पर इसको नहीं रखा है। उससे पहले हम इसमें डालेंगे, देखें 3 से 4 हैं ये छोटी इलायची है, इनके मुंह खोल लिए हैं मैंने। और ये देखें 1 कप से कम है, और आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है ये चीनी। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप 1 कप भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3/4 कप चीनी ली है। तो ये चारों अज्जा अभी हमने चूल्हे पर नहीं रखे हैं, चीनी, दूध और सेवइयाँ और छोटी इलायची, इसको हम करते हैं साइड पर। और आपको दिखाती हूँ कि इसके अलावा इसमें क्या जाएगा। तो यहाँ पर देखें, कुछ नट्स हम इसमें लेंगे, किशमिश और बादाम। यहाँ पर देखें, ये कस्टर्ड पाउडर है वनीला का, वनीला फ्लेवर में मैं डाल रही हूँ। 1/4 कप दूध में ये 2.5 टेबल स्पून वनीला का कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें डाला है। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें अपने कस्टर्ड को गाढ़ा करना है, अपने क्रीमी सेवइयों को। तो इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व कर लेंगे 1/4 कप दूध में। इसके अलावा देखें 1 कप इसमें क्रीम का पैकेट, फुल क्रीम का पैकेट जाएगा। मैंने आपसे कहा है ना, 3 इंग्रेडिएंट हैं, दूध और सेवइयाँ और ये क्रीम का पैकेट। तो यहाँ पर देखें ये कितना पकाना है हमने इसको। अब मैंने चूल्हे पर रख दिया है, और तकरीबन मैं इसको इतना पकाऊंगी 4 मिनट तक। हमें इसको, अपनी सेवइयों को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गलाना है, खड़ी खड़ी हमें सेवइयाँ रखनी हैं। तो 4 मिनट इसके लिए इनफ है। तो 4 मिनट में ये ऐसी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहती हैं। और इसके बाद जब हम इसमें वनीला का जो हमने जो घोल तैयार किया है वनीला कस्टर्ड का, तो वो इसमें हम डालेंगे। तब हम फिर इसको 4 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। तो तकरीबन 8 मिनट हमने इसको टोटल कुक करना है। तो यहाँ पर देखें 4 मिनट हो चुके हैं, और अब मैंने इसमें जो 2.5 टेबल स्पून वनीला का कस्टर्ड पाउडर घोला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखें 4 मिनट मैंने इसको पहले कुक किया, और अब वनीला जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है इसके साथ भी हम इसको 4 मिनट कुक करेंगे। तो टोटल देखें 8 से 10 मिनट में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा मीठा कोई जल्दी तैयार नहीं हो सकता। तो कुछ मैंने इसमें आपको दिखाई थी कि किशमिश डाली थी मैंने, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं ये किशमिश। जब ये ठंडी हो जाती हैं और जब अच्छे से घुल जाती हैं ना, जब ये फ्रीज़र में रखने के बाद, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इन किशमिश का। तो अभी तो इस स्टेज पे आप इसमें अंगूर वगैरह नहीं डाल सकते हैं, वो हमने ठंडा, जब इसको हम ठंडा कर लेंगे उस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। बट यहाँ पर आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है इस टाइम पर, कि ये देखें रनिंग कंसिस्टेंसी में है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, क्योंकि ये गाढ़ा होगा फ्रीज़र में जाकर। अभी हम इसमें कुछ भी क्रीम वगैरह ऐड नहीं करेंगे। हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट रह गया है, अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये दूध और सेवइयाँ हमारी पकी हैं। तो अब हम इसको फ्रीज़र के हवाले करेंगे। तकरीबन ये देखें, मैं इसको फ्रीज़र के हवाले मैंने इसको कर दिया था 1 घंटे के बाद की इसकी कंडीशन आपको दिखा रही हूँ, ये कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने उस कंडीशन पर नहीं करना है, उस स्टेज पर जब हम इसको चूल्हे पर पकाएंगे। बस 8 मिनट इसके लिए इनफ है, टोटल 8 मिनट। तो इसको 8 मिनट हमने पकाने के बाद 1 घंटा फ्रीज़र में रखा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी, ये जी कितनी फूल गई हैं ये किशमिश। मैं आपको दिखा दूँ,
ये बिल्कुल अंगूर की तरह का फ्लेवर देती हैं जब ये ठंडी होकर हम इसमें खाते हैं। और अब इसमें जाने वाला है हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट, जो हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो हमने डालना है बिल्कुल ठंडे चिल्ड करने के बाद अपनी सेवइयों को। तो 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पैकेट, ये पूरा 1 पैकेट इसमें जाएगा। और आप यकीन करें सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, ये इतना ज़बरदस्त मीठा तैयार होता है। ये क्रीम भी ठंडी है, ये तो आपने देखना है कि सेवइयों के साथ मैंने क्रीम को भी फ्रीज़र में रख दिया था। तो दोनों चिल्ड हैं और इन दोनों चिल्ड को हम एक जान दो काली वाली बात है ना, वो हम ये देखें पूरा पैकेट में इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने उठाया है गार्निशिंग के लिए, बट आपने ये अपने माइंड में रखना है कि 1 लीटर दूध में 1 पैकेट सेवइयाँ, वो 1 कप दूध, 1 कप सेवइयाँ और 1 पैकेट क्रीम। तो इन तीनों को अच्छे से हमने मिक्स किया। अब हम इसको सर्विंग डिश में डालेंगे। ऊपर से आपने यकीन करें इसमें जेलियाँ डालें हैं वेनिला फ्लेवर की, रेड और जो भी आपको पसंद हो। वैसे इसमें वेनिला कस्टर्ड मैंने डाला है, तो इसमें वेनिला की जो जेलियाँ हैं वो बहुत ऑसम लगेंगी। तो ये देखें, इसका टेक्स्चर देखें आप, कितना गाढ़ा हो चुका है, कितना क्रीमी है और ये बिल्कुल मीठा इसमें बिल्कुल बैलेंस है। ठंडा होने के बाद आपने खाना है। और ये जो किशमिश है ना, आप यकीन करें किसी अंगूर से कम नहीं लगती ठंडी होने के बाद। तो अच्छे से इसको हमने ठंडा कर लिया है, क्रीम का पूरा पैकेट अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नट्स, कुछ भी काजू डालें, बादाम डालें, किशमिश तो हम अंदर डाल चुके हैं, बट बादाम हम इसमें गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप इसमें जो है कुछ भी फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, सेवइयाँ, इसके अलावा आप सेब डाल सकते हैं, इसमें केला डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं। तो ठंडा होने के बाद आपने अज्जा इसमें अच्छे से मिक्स करने हैं। तो थोड़ा सा गार्निश करेंगे ऊपर से हम इसको क्रीम के साथ। और आप यकीन करें आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा अगर आप ये ठंडा ठंडा सर्व करेंगे अपने मेहमानों को। अपने वीकेंड्स पर बनाएं ये ज़बरदस्त सा मीठा, और इतनी जल्दी तैयार होने वाला मीठा है कि मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जल्दी कोई और इतना ज़बरदस्त मीठा कोई तैयार आप नहीं कर सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। तो खाने वाला तो हैरान हो ही जाएगा आपकी हुनरमंदी के कि इतना ज़बरदस्त सा मीठा आपने कितनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया। तो बस टोटल 8 मिनट हमने सेवइयों को कुक करना है। और ठंडा होने के लिए हाँ ये है कि इसमें आपको एक घंटा आपने फ्रीज़र में इसको रखना है, तकरीबन आधा घंटे में भी अच्छा। अगर आपका फ्रीज़र में कूलिंग अच्छी है तो आधे घंटे में भी ये अच्छा ठंडा हो जाता है। उसके बाद आपने ठंडी क्रीम इसमें ऐड करनी है। फिर अपने जो भी आप चाहते हैं नट्स डालें, केक्स डालें इसके अंदर। केक का चूरा साइड्स पर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा आप उसके लेयरिंग में कर सकते हैं, तो बस ऑप्शन में आपको ज़रूर दे सकती हूँ। बट आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ज़बरदस्त शानदार रेसिपीज़। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।